नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा अष्टम की हिंदी प्रज्ञा पुस्तक के अनिवार्य संस्कृत भाग के प्रथमा पाठा भोजस्य राज्य प्राप्ति पाठ का अभ्यास कार्य और इसके शब्दार्थ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इससे पहले की वीडियो में आपको इस पाठ का अर्थ बता दिया गया है वाचन के साथ। देखिए यहाँ पर जो श्लोक दिया हुआ है, इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर भी आपको पढ़ा दिया गया है और आपके जो अभ्यास कार्य में इस पाठ का इस श्लोक का अर्थ दिया हुआ है वो भी हमने इससे पहले की वीडियो में बता दिया था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ पढ़ेंगे। पहला है पुरा, प्राचीन काल में। दूसरा है चिरम, बहुत काल तक। पर्यापालयत, शासन किया। पंचवर्षीय, 5 वर्ष की अवस्था वाला। जराम, बुढ़ापा को। परिपालय, पालन पोषण करो। वोढुम, वहन करने में। विपिने, वन में। देखिए विपिने जो शब्द है ये जंगल का पर्यायवाची है। आप इसे जंगल के पर्यायवाची में इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है नीत्वा, ले जाकर। वैराग्यम, विरक्ति को। आपन्न, प्राप्त हुआ। भूमि ग्रहांतरे, भूमि ग्रह में, या इसका दूसरा अर्थ है तहखाने में। सुरक्षितवान, छिपा दिया। कृत्रिमम, बनावटी। दग्धुम, जलाने के लिए। अब इस पाठ का अभ्यास कार्य प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, उच्चारण करें। ये कठिन शब्द हैं जो पाठ में आए हैं। आप इनका अभ्यास उच्चारण करने के साथ साथ आप इसको अपनी कॉपी में लिखने का भी अवश्य ही अभ्यास कीजिएगा। उच्चारण करते हैं। वृद्धावस्थायाम, वोढुम, अक्षमाः, पत्राक्षराणि, भुवनेश्वरी विपणे, वैराग्यम मापन्नाः, प्रायश्चित्त स्वरूपेण स्थापयित्वा। प्रश्न नंबर 2, एक पद में उत्तर देना है, अर्थात एक शब्द में उत्तर देना है। देखिए मैंने यहाँ पर ये शब्द लिख दिए हैं, उत्तर इसके पढ़ लेते हैं। प्रश्न, राजा सिंधुलाः कुत्र राज्यम अकरोत्। राजा सिंधुल का कहाँ राज्य, राजा सिंधुल ने कहाँ राज्य किया? धारा राज्य, उनके राज्य का नाम था धारा। मुंजस्य कीदृशी बुद्धि उत्पन्ना, मुंज की कैसी बुद्धि उत्पन्न? पाप बुद्धि। वत्सराजा भोजम कुत्रानयत, वत्सराज भोज को कहाँ ले गया? भुवनेश्वरी मंदिरे, भुवनेश्वरी के मंदिर में। वत्सराजा भोजम कुत्र रक्षितवान, वत्सराज ने भोज को कहाँ सुरक्षित रखा? भूमि ग्रहांतरे, भूमि के अंदर, जिसे आप अभी शब्दार्थ में आपने पढ़ा था तहखाने में। मुंजः भोजम राजसिंहासने स्थापयित्वा स्वयं पत्न्या सह कुत्र जगाम। मुंज ने भोज को राज सिंहासन पर बिठाकर अपनी पत्नी के साथ कहाँ चला गया? तपोवने, तपोवन में। अब प्रश्न नंबर 3 है, कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं। ये सेंटेंस किसने किससे कहे हैं ये लिखना है आपको। किसने किससे कहा? तो पहला है त्वम मम पुत्रम भोजम परिपाले, तुम मेरे पुत्र भोज का पालन करो। ये किसने कहा? राजा ने। ठीक है, राजा सिंधुल, देखिए लिखा हुआ है राजा सिंधुल ने किससे कहा था? मुंज से, जो उसका छोटा भाई था। तो आप सेंटेंस का जब अर्थ जान लेंगे तो आपको ये भी अवश्य ही पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस किसने किससे कहा है। अब दूसरा है भोजम हत्वा तस्य शिरा मह्यम देहि, भोज को मारकर उसका सिर मुझे दो। तो ये किसने कहा था? मुंज ने। किससे? वत्सराज से, जो उसका मित्र था। राजा भवताः वधः आदिष्टा, राजा ने आपके वध का आदेश दिया है। किसने कहा? वत्सराज ने भोज से। श्रीमता यद आदिष्टम तत्साधितम, श्रीमान जो आदेश दे वह वैसा ही करूँगा, वैसा ही सिद्ध होगा। तो ये किसने कहा? वत्सराज ने राजा मुंज से कहा था। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित पदों का संधि विच्छेद करें। पद दिए हुए हैं इधर और संधि विच्छेद दिया हुआ है। पर्यापालयत, परिधन अपालयत, इसमें यण संधि है। आपको संधि भी बता देते हैं, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। देखिए ई के स्थान पे क्या हुआ है? या हुआ है और आगे स्वर है, तो ये कौन सी संधि हो गई?
आपकी यण संधि हो गई। आपको यहाँ पे पूछी नहीं गई है संधि का नाम, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं आपकी जानकारी के लिए। आप इनको इन संधियों के उदाहरण में इनका प्रयोग कर सकते हो। वृद्धावस्थायाम, वृद्ध धन अवस्थायाम। देखिए वृद्ध में दा में क्या है, अ है, और उसके आगे क्या है, अ है। दोनों अ मिलकर देखिए यहाँ पे दीर्घा हो गया है। अब अगला है एके नेके नापी न धन एकेन धन अपी। देखिए इसमें दो संधि हुई है, यहाँ पे दो मात्रा दिखाई दे रही है ऊपर। ये वृद्धि संधि हुई है यहाँ पे इन दोनों को मिलाकर, और ना में क्या है, आ है, और ये आ है, तो इन दोनों को मिलाकर ये दीर्घ संधि हुई है। तो इतना भाग इसका वृद्धि संधि का उदाहरण है, और इसके आगे जो है ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 5 संस्कृत भाषा में आपको अनुवाद करना है। पहला है रमेश 13 वर्ष का है, तो रमेशः 13 वर्षस्य अस्ति है के लिए अस्ति प्रयोग करते हैं। जब वह आएगा तब पुस्तक पाएगा। जब के लिए यदा यदा सः आगमिष्यति। देखिए भविष्य काल की क्रिया है। यदा सः आगमिष्यति तदा पुस्तकम प्राप्स्यति। पहले भोजपत्र पर ग्रंथ लिखा जाता था। पुरा भोजपत्रे ग्रंथम अलिखत। तुम भाई के साथ यहाँ आओ। त्वं भ्रात्रेण सह अत्र आगच्छ। प्रश्न नंबर 6 मंजूषा से उचित पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब देखिए ये आपका जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इसको मंजूषा कहते हैं संस्कृत भाषा में। तो मैंने यहाँ पर नंबर भी डाल दिए हैं इन क्रम के अनुसार, यहाँ पर लिख भी दिया है, तो पढ़ लेते हैं। पुरा धारा राज्ये सिंधु नाम कहा राजा चिरम प्रजा पर्यापालयत। खा नंबर है वत्सराजा भोजम भूमि ग्रहांतरे सुरक्षितवान। गा नंबर है भोजा स्वरक्तेन वटपत्रे एकम श्लोकम अलिखत। किस पे लिखा था, वटपत्र पर उसने पत्र लिखा था भोज ने। मुंजा स्वयं पत्निया सह तपोवनम जगाम। देखिए यहाँ पे तपोवनम 2 बार आ गया है। कहाँ चला गया था वो, तपोवन को चला गया था। जैसा कि आपने यहाँ पर देखिए इस वाले प्रश्न में आपने पढ़ा कि मुंज एक पदेन उत्तरत ने मुंजा भोज को राज सिंहासन पर बैठाकर अपनी पत्नी के साथ कहाँ गया था, तपोवनी। तो ये यहाँ पर आपका जो रिक्त स्थान है ये यहाँ पर ये नहीं लिखा जाएगा, ये तपोवनम। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है घा नंबर में, इसको लिखा जाएगा तपोवनम। 2 बार नहीं लिखा जाएगा, केवल 1 बार ही रिक्त स्थान में लिखा जाएगा, और उसके बाद जगाम। फिर आगे है आपका शिक्षण संकेत। कहानी को अपने शब्दों में सुनाने तथा लिखने का अवसर दें। तो हमने ये पूरी कहानी जो पाठ की है आपको इससे पहले की वीडियो में अर्थ सहित वाचन के साथ डाल दी है चैनल पर, इसी पर, तो आप वहाँ पर इसको पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।